नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की हड़ताल स्थगित, सीएम भूपेश बघेल ने दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित की गई है। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने हड़ताल खत्म कराने की पहल की। शासकीयकरण की मांग को लेकर 16 मार्च से पंचायत सचिव हड़ताल पर थे। प्रदेश के 146 ब्लॉकों में आंदोलन चल रहा था, वहीं इनका समर्थन में अब सरपंच संघ भी उतर गए थे। सरपंच संघ ने हड़ताली पर जाकर मांग को जायज बताया था। एक सूत्रीय मांग पंचायत सचिवों को परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण करने को लेकर हड़ताल पर थे, जिससे कामकाज में काफी प्रभाव पड़ा। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में ईडी का एक्शन जारी। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन जारी है। ईडी ने कोयला घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 50 करोड़ 41 लाख रुपए नकदी अटैच किया है। इसका साथ ही लग्जरी कार, आभूषण और 90 अचल संपत्ति को कुर्क किया है। इसके बाद कोयला घोटाले में ईडी की कुल कुर्क की राशि बढ़कर 221 करोड़ रुपए हो गई है। ईडी की ओर से कुर्क की कार्रवाई अभी और हो सकती है, क्योंकि ईडी ने 540 करोड़ रुपए के घोटाले के होने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले मचा घमासान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ गांव-गांव का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं इस चुनाव में एक बार फिर से अपना भाग्य आजमाने के लिए बीजेपी के पुराने प्रत्याशी और कांग्रेस के सभी वर्तमान विधायक भी अपने अपने विधानसभा में सक्रिय हो गए हैं। बस्तर संभाग की एकमात्र सामान्य सीट जगदलपुर विधानसभा के साथ ही आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 11 विधानसभा सीटों में भी बीजेपी के पुराने प्रत्याशी अभी से दावेदारी के लिए अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग पर सीएम बघेल का बयान। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर छत्तीसगढ़ में नेताओं के बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के द्वारा सीएम बघेल को द केरला स्टोरी फिल्म देखने की नसीहत और फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर अब सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। सीएम भूपेश बघेल ने सरोज पांडे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने द केरला स्टोरी को छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल से टैक्स फ्री करने की मांग किया। छत्तीसगढ़ सरकार को मिली अंतरिम राहत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार को मिली अंतरिम राहत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर आपत्ति जताई कि समर वेकेशन के बाद एसएलपी पर जब विस्तृत सुनवाई करने वाले थे, फिर अंतरिम राहत के लिए याचिका क्यों लगाई गई। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार को आरक्षण पर मिले 58% अंतरिम राहत के खिलाफ विवेक कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता पूजा धर के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। इसमें राज्य सरकार को आरक्षण के मसले पर दी गई अंतरिम राहत तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में टीचिंग के 12,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लेक्चरर, शिक्षक और अन्य के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य में सीजीपीजी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख भर्ती अभियान के माध्यम से 12,400 से अधिक पदों को भरा जाना है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 23 मई 2023 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीईटी के साथ ही डीएड या बीएड या बीएलएड सहित स्नातक और अतिरिक्त योग्यता के साथ कुछ शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पेयजल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदेश व्यापी मटका फोड़ आंदोलन। छत्तीसगढ़ में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार से प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश के कोषाध्यक्ष जसवीर सिंह ने जानकारी दी कि आपने अलग अलग जिलों में आंदोलन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द प्रदेश में बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए शासन प्रशासन व्यवस्था करे, जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला, बदल गए कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर। राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं। जारी आदेश के अनुसार कई जिले के डिप्टी कलेक्टर बदल गए हैं, जिसका आदेश मंत्रालय ने जारी किया है। बता दें कि 3 दर्जन से ज्यादा प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला हुआ है। लोक शिक्षण संचालय में 2 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को अपर संचालक बनाया गया है। प्रणव सिंह लोक शिक्षण संचालय भेजे गए हैं। अर्चना पांडे को परीक्षा नियंत्रक संभागीय आयुक्त सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संजय विश्वकर्मा राजभवन कंट्रोलर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं और 12वीं के नतीजे।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 के रिजल्ट की घोषणा आज की जाएगी। CGBSE की ओर से कहा गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज एक साथ जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मंडल के सभागार में दोपहर 12 बजे कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। मोचा चक्रवात को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में मोचा चक्रवात सक्रिय है। हालांकि इसका असर महासमुंद समेत प्रदेश के कई जिले के अधिकांश हिस्सों में नहीं पड़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का दावा। इस वजह से आगे भी गर्मी बढ़ने के आसार हैं। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर के बीच निम्न दबाव क्षेत्र के साथ ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। उत्तरी तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी पर औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर के बीच चक्रवाती संचलन ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुकता है। उपरोक्त प्रणाली के साथ विलय हो गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।